हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आईपीओ अड्डा के एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो हम लोग कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस कंपनी के बारे में, दूसरे नंबर पर कंपनी के इस पीयर ग्रुप के बारे में, तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे कंपनी के कुछ फंडामेंटल के बारे में कि ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। चौथे नंबर पर जानेंगे कंपनी कुछ आईपीओ डिटेल के बारे में, और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में एंड जानेंगे इसका कंक्लूजन कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो कंक्लूजन देखने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अगर जरूरत पड़े तो वीडियो का स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। 2x या 1.5x पे भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बिना किसी देरी के सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के बारे में। तो देखिए ये जो कंपनी है 1991 में एस्टेब्लिश हुई थी, यानी कंपनी का प्रेजेंस मार्केट में 32 साल से है। तो कंपनी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होगा। वहीं ये कंपनी सीएनसी मशीन बनाने का और उसको सप्लाई करने का काम करती है। सीएनसी यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी देखा जाए तो सीएनसी मशीन बड़े बड़े इंडस्ट्री में मेटल और प्लास्टिक को शेप देने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज हमें डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर या ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को आसानी से मिल जाएगा। और ये जो सीएनसी मशीन होता है वो फुल्ली कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। वहीं अगर कंपनी का कस्टमर बेस देखा जाए तो कुछ जाना माना नाम जैसे इसरो, जो भारत का लीडिंग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, टर्किश एरोस्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारत फॉर्ज, शक्ति पंप, श्रीराम एरोस्पेस एंड डिफेंस, रोलेक्स रिंग, हर्षा इंजीनियरिंग, बॉश लिमिटेड, ये सब कुछ कंपनी के मजबूत कस्टमर है। वहीं ये गुजरात बेस्ड कंपनी का कस्टमर इंडिया के साथ साथ रोमानिया, फ्रांस, पोलैंड, बेल्जियम, इटली, यूके में भी है। ये कंपनी अपनी सर्विस इंडिया के बाहर भी देती है। वहीं कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2 गुजरात में है और 1 फ्रांस में है। इंडिया में ये कंपनी एक साल में लगभग 4400 के आसपास मशीन बनाती है, और वहीं फ्रांस में लगभग 121 मशीन बनाती है हर साल। तो ये तो हो गई इस कंपनी के बारे में। आई होप कि इस कंपनी का काम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया होगा तो कृपया मुझे एक लाइक जरूर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट में इसके जैसी और कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो उसमें से एक जाना माना नाम आता है त्रिवेणी टर्बाइन करके, टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड, एलगी, एलएमडब्ल्यू, ये सब कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट में पहले से लिस्टेड है। आप चाहे तो आप इनका भी पास्ट रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। वहीं अब हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल देखते हैं। तो बात करते हैं कंपनी का रेवेन्यू का। तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। देखा जाए तो 2022 से 2023 के बीच का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो लगभग 27% के आसपास इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर हम कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी 2021 में 70 करोड़ के आसपास लॉस में थी। वहीं 2022 में कंपनी 48 करोड़ का लॉस में थी, और देखा जाए तो 2023 में अभी कंपनी प्रॉफिट में आना चालू की है, यानी 2023 में कंपनी का 15 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। देखा जाए तो 2022 से 2023 के बीच का जो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो लगभग 131% के हिसाब से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कंपनी 48 करोड़ के लॉस से सीधा 15 करोड़ का प्रॉफिट में आ गई। वहीं अभी फाइनेंशियल ईयर 24 का Q2 तक देखा जाए तो अभी तक लगभग 3.5 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट की है। यानी देखा जाए तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 7 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट जनरेट होगा। यानी देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से कम ही होगा इसका प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2024 में। वहीं अगर हम रिजर्व की बात करते हैं तो कंपनी ने साल दर साल अच्छा खासा रिजर्व मेंटेन करके रखा है। अभी तक कंपनी के पास 213 करोड़ के आसपास रिजर्व पड़ा हुआ है। पर अगर रिजर्व की तुलना में इसका हम उधारी देखते हैं तो कंपनी का उधारी भी साल दर साल बढ़ता चला आ रहा है, और अभी तक देखा जाए तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा उधारी है, 821 करोड़ के आसपास। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उधारी है इस कंपनी पे। वहीं अगर हम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं तो 324 के पी पे मार्केट में आ रही है। यानी देखा जाए तो अपने से ये 5 गुना हाई वैल्यूएशन मांग रही है। यानी देखा जाए तो ये अपनी इंडस्ट्री शेयर से काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पे आ रही है। वहीं इसका डेप्ट टू इक्विटी देखा जाए तो डेप्ट टू इक्विटी लगभग 10 के पार है। यानी देखा जाए तो इस पे उधारी तो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि आईपीओ से जुटाए पैसे से कुछ अपना उधारी कम करेगी, लेकिन उधारी कम करने के बाद भी इस पर काफ़ी उधारी रह जाएगा। वहीं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 18% के आसपास है। देखा जाए तो अच्छा ही है। वहीं कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 9.5% का है, क्योंकि कंपनी अभी लॉस से प्रॉफिट में आई है। वहीं कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो 1 रुपये का है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो वो लगभग भी 18% का है। यानी देखा जाए तो इस इंडिकेटर को हम देख के बता सकते हैं कि कंपनी में काफ़ी गड़बड़ी नज़र आ रही है। तो चलिए अब हम लोग कुछ आईपीओ डिटेल के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो आईपीओ ओपन होने वाला है वो 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक ओपन रहेगा, और आईपीओ जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 315 रुपये से लेकर 331 रुपये तक रखा गया है। और कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के लिए 15 रुपये का डिस्काउंट भी रखा है। और देखा जाए तो इस आईपीओ जो टोटल साइज है वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास है।
और ये जो आईपीओ वो पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने जा रहा है। देखा जाए तो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अभी भी कंपनी के साथ बने हुए, ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। वहीं मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपये का रखा गया है और रिटेल को इसमें 10% का कोटा दिया गया है और इसकी जो लिस्टिंग होगी वो BSE और NSE दोनों पे होगी। वहीं इसका अलॉटमेंट हमें लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पे 12 जनवरी को देखने को मिल जाएगा और इसका रिफंड भी हमें 15 जनवरी को मिल जाएगा। और अगर आईपीओ अलॉट हुआ तो इसका शेयर भी हमारे डीमैट अकाउंट में 15 को ही आ जाएंगे और आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट रखा गया है वो 16 जनवरी को रखा गया है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका अभी मार्केट में क्या GMP चल रहा है। तो देखिए, पहले तो इसका GMP ठीक ठाक अच्छा खासा था, लेकिन अभी देखा जाए तो इसका GMP में काफ़ी गिरावट आया है। अभी देखा जाए तो इसका GMP 15 से 20% का चल रहा है। अगर 20% के भी हिसाब से देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 66 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 45 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 3000 के आसपास हमें प्रॉफिट बता रहा है पर लॉट पे। यानी देखा जाए तो मार्केट में इसका उतना अच्छा डिमांड नहीं है जितना रहना चाहिए, क्योंकि ये साल का पहला IPO है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, लिस्टिंग गेन के लिए आप पहले और दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए और उसका GMP देखिए। और अगर आपको रोज़ लेटेस्ट GMP की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो लिस्टिंग गेन के लिए इसका GMP देख के ही अप्लाई कीजिए। अगर 20% से ऊपर है तो इसमें ज़रूर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी रहेगी। तो देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए हम कंपनी के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट एंड कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं तो कंपनी के पास एक तो उधारी बहुत ज़्यादा है। हालांकि कंपनी अपना कुछ उधारी चुकाएगी, मगर उधारी चुकाने के बाद भी इसके पास बहुत उधारी रह जाएगी। वहीं ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री से लगभग 5 गुना महंगी वैल्यूएशन मांग रही है और कंपनी अभी अभी लॉस से प्रॉफिट में आई है। यानी इसका तो हम लोग फ्यूचर नहीं देखे हैं, लेकिन पास्ट जरूर देखे हैं। वहीं अगर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं तो कंपनी का सेक्टर तो अच्छा लग रहा है मुझे। वहीं कंपनी के पास अच्छा कस्टमर बेस भी है और इसका जो प्रोडक्ट है, जो मशीन है, वो डिफेंस सेक्टर, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होता है और ये प्रोडक्ट हमेशा डिमांड में रहने वाली है। वहीं ये कंपनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी CNC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यानी अगर इस तरीक़ा से देखा जाए तो कंपनी का सेक्टर तो अच्छा लग रहा है और कंपनी का जो बिजनेस भी है वो ठीक ठाक है, मगर कंपनी के फंडामेंटल में मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं तो इसे अवॉइड करने वाला हूँ। इससे बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ मार्केट में पड़ी हुई है, मैं इसमें ना जाकर उसमें चला जाऊँगा। और अगर फिर भी इसमें कोई लॉन्ग टर्म जाना चाहता है तो अपना एनालिसिस लगा के इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। तो ये तो थी पूरी रिव्यू इस IPO की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और जो भी आपका सजेशन है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।